ये लो चंद्रा, कॉफी हाँ। दो मुझे। संभल कर, हाँ, गरम है। बच्ची को ब्रश करवाया? अरे कहाँ, वो तो अब तक उठी ही नहीं है। क्या चंद्रा, ऑनलाइन क्लास है ना उसकी, देर हो जाएगी। तो एक बार तुम कोशिश करके देख लो। बाप बेटी दोनों एक जैसे ही। मेरी गुड़िया, अब तक सो रही हो? चलो उठो, चलो 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 चलो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। आजा, क्लास है ना, चलो। मुझे चलो आजा। मुझे बहुत नींद क्लास है ना आ रही बेटी, मुझे तैयार होना होगा। जाकर सोना है मम्मी। नींद आ रही है? अभी मम्मी जाकर हॉर्लिक्स लेकर आती है। गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड डैडी। थैंक यू माय बेबी। गुड़िया को कैसे पता चला कि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है? पापा ने दुर्गा आंटी से कहा था कि मम्मी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेना है। सारे सरप्राइजेस खराब कर दिए, चुगलीखोर। मुझे लगता है दुर्गा आज भी लेट आएगी। देखो, आज तुम उसे सीधे सीधे कह देना कि सही टाइम पर आया करे। मैं उसे ये सब नहीं कह सकती, वैसे भी 3 महीनों की सैलरी नहीं दी है। ये क्या बात हो गई? अभी ये सारे काम करके तुम्हें ऑफिस के लिए भी निकलना है ना। तुम भी ना, ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ ना। ये लो, चलो पी लो। सारी गलती मेरी ही है। अपना जो काम चल रहा था वो छोड़कर इस कॉल टैक्सी की फ्रेंचाइजी लेनी ही नहीं चाहिए थी। और मेरी ये हालत होने के बाद मुझे पता भी था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। काम की बात छोड़ो, मैं तो बिजनेस डेवलप करने के पीछे लग गया, लेकिन अंत में काम भी चला गया और बिजनेस भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। ये सब क्या है चंद्रा? ऊपर से मेरा एक्सीडेंट भी अभी होना था। कोई बात नहीं, रिसेशन सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ना हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है। हाय दुर्गा आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, इट्स ओके। आज ऑटो मिलने में जरा सी देर हो गई थी। कोई बात नहीं। गुड़िया को नहला के तैयार कर दो, 8 बजे की इसकी ऑनलाइन क्लास है। मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मैडम, टिफिन खाकर बाद में नहाने जा सकती है ना? मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तुम टेबल पर रख दो। ठीक है मैडम। तुम्हारी स्कूल की एनिवर्सरी का बेस्ट वीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। भामिनी, जरा रुको तो। मैं जानती हूँ दीदी, अगले महीने को मिलाकर फिर 4 महीने का ड्यू हो जाएगा। पहले मैं 2 महीने का दे दूंगी और फिर बाकी का क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट संडे एसोसिएशन की मीटिंग रखी है, तब सब मेरे सिर पे सवार हो जाएंगे कि मेंटेनेंस फीस नहीं भरी, इसलिए पूछ रही हूँ। उससे पहले ही दे दूंगी। ओके। वैसे चंद्रा कैसा है? ही इज गेटिंग बेटर। मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। ओके ठीक है, ठीक। अंजना सुबह गुड 5 बजे मॉर्निंग। एयरपोर्ट से गुड मॉर्निंग मैम। अरे जरा 1 मिनट। बामिनी, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। राजकुमार सर ने मुझे एक काम दिया था, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी। क्या काम दिया? एक एयरपोर्ट पिकअप है और सिर्फ तुम ही को वो पिकअप करना है। उन्होंने स्पेशली कहा तो क्या था। हो गया? चली जाऊंगी। पर उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। 9:30 का पिकअप है। 9:30 एयरपोर्ट पहुंचना है। अभी 8:30 हो रहा है। तुम पागल तो नहीं हो? मुझे पता है। बामिनी, मेरी बात तो सुनो। ये राजकुमार सर के खास आदमी है, नहीं गई तो नौकरी चली जाएगी। अब बताकर क्या फायदा? गाड़ी तो ले जानी होगी हाँ ना? वो सब मुझे पता है, पर ये आदमी राजकुमार सर के पार्टनर है, इन्वेस्टर है और बिजनेस में काफी कॉन्टैक्ट्स हैं इनके। अगर मैंने कहा कि मैं भूल गई हूँ उस आदमी के बारे में, जानती हो ना कितना सुनाएगा। बाद में नौकरी चली जाएगी, मेरी ही नहीं तुम्हारी भी। अच्छा, जो आ रहा है उसका नाम क्या है? नाम है उसका लकी सिंह। लकी सिंह? ये पंजाबी है क्या? पंजाबी नहीं तो क्या बंगाली है। तुम निकलो यहाँ से, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें 9:30 तक पहुँचना है।
मैडम। अच्छा वो मैडम ने रोकी। मैडम को बता देना। हाँ ठीक है, चलो। और सारे डिटेल्स दे देना, ठीक है? ओके। चलो अच्छा अपना लाइसेंस दिखाओ तुम। क्यों मैडम, बहुत जल्दी में हैं आप? मैम एयरपोर्ट से किसी को पिकअप करना है, पहले ही लेट हो चुकी हूँ। उसके लिए रॉन्ग साइड से आएंगी क्या? सॉरी मैम, इस बार माफ कर दीजिए। हाँ, वहाँ पर सीआई साहब हैं, जाकर एक बार उनसे मिल लीजिए। चलो अपने पेपर्स दिखाओ। ठीक है सर। हाँ। आरसी पेपर दिखाओ। इधर लो, इधर लो। सर को चेक करवाओ। देखिए ना सर। हाँ, अच्छा। लाओ दिखाओ। अरे कैसा है तू? लकी सिंह, ठीक है ना? लकी सिंह, हाँ चला जा। हाँ गाड़ी खड़ी है बाहर। लकी सिंह। भाई साहब, दिल्ली वाली फ्लाइट आ गई ये क्या? तो दुबई की फ्लाइट है। दिल्ली की फ्लाइट तो कब की आ चुकी है। हेलो, तूने उनको पिक किया? नहीं यार, आने में देरी हो गई, वो शायद निकल गए। आई एम सो सॉरी। भामिनी, तुम वहाँ अच्छे से ढूंढो। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? मुझे लगता है वो टैक्सी पकड़कर चले गए होंगे। मुझे लगता है मुझे ये शहर ही छोड़कर जाना होगा। ये बॉस मुझे कच्चा चबा जाएगा। सुनो, एक बार समझा देती हूँ, अपनी गलती मुझ पर मत डालना। हाँ, उनके चक्कर में गाड़ी भी भगा कर आई हूँ। पता है, ओवर स्पीडिंग के लिए फाइन भी भरना पड़ा। अनलकी। नो, आई एम लकी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ? सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग सर। सर जस्ट 1 मिनट। हाँ, हाँ, अरे सोनी कुड़ी। सुनो, लगता है मिल गए। कोई पंजाबी है, बाद में बात करती हूँ। हाँ ओए, कब से इंतजार कर रहा हूँ गड्डी में। सर, मुझे पंजाबी नहीं आती। बट मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरह आती है। कार की डिक्की बंद नहीं की, ये तुम्हारा बैड लक और मेरा गुड लक। मैं सीधे अंदर आ गया। थैंक यू सर। मेरा नाम लकी सिंह है। लकी सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? बामिनी। बामिनी। ओ, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा। वैसे सिर्फ नाम ही नहीं, तुम खूबसूरत भी बहुत हो। थैंक यू सर। अरे, ऐसे स्टंट होकर क्यों खड़ी हो बामिनी? जाओ, जाकर गाड़ी निकालो। समय कम है, सीखना ज्यादा है। थोड़ी सी जिंदगी, खुशियाँ बड़ी हो जाए। नहीं समझी? गाड़ी निकालो, मैं समझाता हूँ। सोनी कुड़ी, कुड़ी। अब मुंबई काफी बदल चुकी है। बरसात और मुंबई के बाढ़ को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब यहाँ अच्छा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, रोड्स भी काफी खूबसूरत हैं। ओए वो रब्बा! ओए, क्या हुआ? क्या हुआ वामिनी? सर, लगता है टायर पंक्चर हो गया। मैं देख कर आती हूँ। हे, की गल है कुड़िए? रास्ते में पंक्चर होना इंडिया की सड़कों की खूबसूरती है और हम लोग भी इसके आदी हो चुके हैं। टायर पंचर हुआ है सर। अरे सर नहीं, लकी, लकी सिंह। स्टेफनी नहीं है? हाँ है ना। तो बदल दो। मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। पर मुझे ये काम बहुत अच्छी तरह से आता है। बामिनी, जरा डिक्की ओपन करो। हाँ। हाय हाय।
टायर बदलना भले ना आता हो पर गाड़ी अच्छी तरह चलाती हो। सॉरी हैं? सर, सॉरी लकी सर। बस अभी हो जाएगा। हम्म? मैं तुम्हें सिखाता हूँ, हैं? लकी सर, आपने क्या? टायर चेंज किया, बॉस को पता चला तो क्या होगा? मेरी नौकरी जा सकती है। फिलहाल के लिए स्टेफनी वाला मैटर बॉस को पता नहीं चलेगा। जैकी? हाँ? मैं वो हीरो जैकी की बात नहीं कर रहा। तुम जैकी को नहीं जानती? अरे अरे हे भगवान। ये मैडम जैकी के बारे में नहीं जानती। पता नहीं गाड़ी चलाना इन्होंने कैसे सीखा। ओए मेरे जैकी पुत्र आजा। इसे कहते हैं जैकी। टाइम वेस्ट ना करके टायर बदलते हैं बामिनी। ओके सर। लकी सर, आपने ये सब कहाँ से सीखा? पहले मैं यही काम करता था। पंजाब में एक बड़े ढाबे की दुकान के पास गाड़ियों के पंक्चर टायर बदलता था। 3 years, पूरे 3 साल। आपने इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी सर? क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। हाँ? नहीं समझी। हम रहते चाहे किसी भी प्रदेश में हो पर भारतीय ही है ना। काम के सिलसिले में मैं कुछ साल बाहर था। अच्छा, अपनी कंट्री में कितने स्टेट हैं जरा बताओ। यही कोई 20-22। हाँ? क्या कहा? 20? शायद 23 होंगे। पूरे 28 हैं। तुम्हारी जीके तो काफी कमजोर है। मैं जब 14 साल का था उसी समय मैं अपने शहर को छोड़कर कई स्टेट से होते हुए पंजाब में सेटल हो गया था। तो आपके सर पर जो पगड़ी है? इस दुनिया की तरह मेरी कहानी भी बड़ी है। पहले मैं कुछ भी करता था पर मेरा लक कभी साथ नहीं देता था। जब मेरा बुरा वक्त मेरे सिर पर तूफान की तरह मंडरा रहा था, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के सामने दोनों हाथ जोड़कर हरमिंदर साहब के बारे में सोचता रहा। जिस वक्त मैं अरदास कर रहा था मेरे कानों में एक आवाज आई, ए पुत्र मेरे नाल चल, मतलब तू मेरे साथ चल। जब मैंने आंखें खोली तो सामने 6 सन्यासी खड़े थे। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, उनके साथ चल पड़ा। उसी महान आत्मा ने मुझे पगड़ी बांधी और नाम दिया लकी सिंह। वाओ। ये पगड़ी मेरे सर पर क्या आई, मैं काफी लकी बन गया। फिर मेरा हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना बन जाती। आज मैं पंजाब में ही नहीं देश के कई स्टेट्स में 28 फर्स्ट क्लास ग्रेट एमिनिटीज वाले रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। यस, आई एम लकी सिंह। सर, अभी आप किस काम से आए हैं? फ्लैट के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी तरह से पैसे कमाने के बाद मैं अपने पापा को मुंबई से पंजाब ले आया। पापा की ख्वाहिश थी, इसलिए बहुत पहले मैंने मुंबई में ये फ्लैट खरीदी थी। फ्लैट का और मेरे पापा का किस्सा दोनों एक साथ खत्म हुआ। लकी मैन। जब पापा ही नहीं रहे तो फ्लैट किस काम का। फिर मैंने पेपर में डाल दिया, एडवर्टीजमेंट के कॉलम में फ्लैट फॉर सेल। एक आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसे बेच दिया। आज रजिस्ट्रेशन है उसका। काम खत्म करते ही इवनिंग फ्लाइट से मैं उड़ूंगा पंजाब के लिए। अरे, कहानी सुनती रहोगी? हमें निकलना चाहिए। कहानी सुन ली ना, थोड़ी सी जिंदगी खुशियां बड़ी हो जाएं। गाड़ी निकालो बागिनी। शी टैक्सी के बारे में बताओगी? इसमें इनकम काफी अच्छी होती है। हाँ सर, अच्छी होती है। पहले मेरे पास 5 गाड़ियाँ थीं और अब 30 गाड़ियाँ हैं। और फिर राजकुमार सर की ब्रांड वैल्यू भी तो है। कौन सा राजकुमार? उसकी कंपनी का 60% शेयर होल्डर मैं ही तो हूं। राजकुमार, वो मेरी वजह से आज सक्सेसफुल है। बामिनी, एक बात पता है तुम्हें? कौन सी बात सर? बेनामी अकाउंट्स राजकुमार के हैं। हाँ। मेरे पास करोड़ों में कैश पड़ा है। और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। सर, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, बुरा ना लगे तो। पूछो ना। क्या? हमें कहाँ जाना है सर? हाँ? हमें कहाँ जाना है ये पूछ रही हूँ। ओह, अच्छा, वाह क्या बात है। ये जाने बिना ही तुम गाड़ी चला रही थी।
सोचा हाईवे तक तो जाना ही होगा। बोरीवली के रजिस्ट्रार ऑफिस। ओके सर। ये ऑफिस कहाँ है पता है ना तुम्हें? हाँ पता है। हाँ वो सब पता है, पर मेरे बारे में तुम्हें ख्याल नहीं है। ये क्या है बामिनी? सॉरी सर। सर सर हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस आ गया। ओह हाँ, अच्छा क्या हम चाय पी सकते हैं? नहीं सर, मैं गाड़ी में ही रुकती हूँ। हे, इट्स जस्ट अ टी। सर मैं चाय नहीं पीती। ओह तुम चाय नहीं पीती? नहीं। तो हम जूस पी सकते हैं। फ्रेश जूस मेरी वीकनेस रही है। सर अरे ये क्या है बामिनी? प्लीज जूस हम पी सकते हैं, आओ ना। ओके। सुनो भाई। हाँ सर। 2 मौसम्बी जूस। मौसम्बी का? फ्रेश देना। हाँ सर। बर्फ डालने का क्या? हाँ। आइस? आइस चलेगा ना तुम्हें? हाँ। 2 नहीं 3। मैं भी शरबत पीऊंगा। हाँ। ये वो लॉयर हैं, बहुत प्यारे हैं, नाम है वासन। सर मुझे लगा नहीं था कि आप बीवी को साथ लाएंगे। आप दोनों की जोड़ी सच में काफी अच्छी है। अब देखिए वकील साहब, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता ना। तो ये आपकी पत्नी नहीं है? अभी तक तो नहीं है, अब आगे क्या होगा इस बारे में नहीं पता। अरे बामिनी, असल में ये टैक्सी ड्राइवर है। मेरा नाम वकील वसन है, यहाँ का लीडिंग लॉयर हूँ। लॉयर तो ये लीडिंग है, पर इनके पास सिर्फ मेरा ही केस है। पर ये ब्रोकर एक नंबर के। तो मत उतारो मेरी। पार्टी आई नहीं अब तक? पार्टी दोपहर तक आ जाएगी। तो फिर रजिस्ट्रेशन? पहले हम तो साइन कर ले। अरे नहीं, तब तो दिक्कत है। जब तक पार्टी आकर पैसे सेटल नहीं करती मैं साइन नहीं करूंगा। सर पार्टी पे विश्वास कीजिए, जैसा मुझ पे करते ना वैसा ही। किसने कहा कि मुझे आप पर विश्वास है? मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सर आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने रजिस्ट्रार से सारी बातें कर ली है, अब बस जाके साइन कर दीजिए। पर मेरे बाकी पैसों का क्या? उनके पैसे देने के बाद आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप दोपहर के बाद मुझे कमीशन दीजिएगा। जान मत खाइए, पैर पकड़ता हूँ आपको। ये मैं संभाल लूंगा, आप जाके साइन कीजिए। मैं साइन कर दूं? पहले तुम यहाँ से निकलो। बामिनी तुम इधर आओ। तुम ये जूस पीकर यहीं पर रुकना। तुम खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, निकलो। सर जूस बाद में पीऊं तो कड़वा हो जाएगा ना। हेलो। हाँ मैं ड्राइव कर रही थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। नहीं डेफिनेटली आई विल कम। ओके श्योर। चलो जल्दी चलो, मेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई है, तेरी कब तक है? हाँ बामिनी क्या हुआ? डायना, फिलहाल मैं बोरीवली के रजिस्ट्रार ऑफिस में हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे फौरन घर जाना होगा। कोई दूसरी कैब अरेंज कर दो ना। अरे बामिनी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। राजकुमार सर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अरे इनका तो लगता है शाम तक का प्रोग्राम है और मुझे किसी भी तरह अर्जेंटली घर जाना है। कोई और कैब अरेंज कर दो ना प्लीज। अरे वो काफी गुस्से में होंगे। ओहो, उन्हें मैं किसी तरह कन्विंस कर लूंगी। तुम कोई गाड़ी भेजो। सर आप जानते नहीं है 2003 में एक मर्डर केस था, कैसे मैंने जज साहब को हैंडल किया था। अरे डरे नहीं थे, उस आदमी को बेल दे दी। अरे ये जूस के ग्लासेस तो ऐसे ही रखे हैं, आपने पी नहीं? अरे अच्छा हुआ, इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन तो हो गया, उस आदमी को आने में अब 4 घंटे लगेंगे, तब तक मैं फ्री। और मैं भी। तब तक हम लोग कहीं बाहर घूम सकते हैं। हम नहीं, सिर्फ हम दोनों। तुम नहीं जाओगे? हाँ, तुम जूस पियो, निकलो। बामिनी चलो चलते हैं। सर पैसे? वो ये आदमी देगा। अरे मेरे पास कैश नहीं है, सिर्फ कार्ड है। सर कार्ड से भी हो जाएगा। कार्ड मशीन भी रखते हैं। बामिनी 4-5 घंटे घूम सके, उसके लिए यहाँ पर कौन सी अच्छी जगह है? हेलो। हाँ क्या हुआ बामिनी? नहीं कुछ नहीं सर। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो जो तेज दिखाई देता है वो क्यों नहीं दिख रहा? सर हाँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है। हुआ? नहीं। हाँ। मैंने कोई और टैक्सी का इंतजाम किया है। क्या कहा? कोई और टैक्सी सर। एक दूसरी टैक्सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो टैक्सी है मैंने आज पूरे दिन के लिए बुक की है। ये टैक्सी और इस टैक्सी का ड्राइवर पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे। हाँ सर प्लीज सर, मुझे जाना ही होगा। मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। आप अपना डिसीजन बदलोगी और मैं टैक्सी बदलूं? कोई लोकल इंसान हूँ? आपको पता है मैं इस गाड़ी से प्यार कर बैठा हूँ। यही नहीं, गाड़ी के ड्राइवर से भी मेरी फीलिंग्स जुड़ गई हैं। सर एक पर्सनल कमिटमेंट की वजह से। नो वे। काम करते समय पर्सनल कमिटमेंट साइड में रखे जाते हैं। आई कांट टॉलरेट दिस।
I will write a complaint and I will forward to your boss. हाँ. कोई और टैक्सी? हाँ. अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं सर, आप बैठिए। अरे ऐसे कैसे बैठ जाए? नहीं, आप बैठिए सर। नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ क्यों रो रही हो? आप बैठिए, आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अरे वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर, मैं घर से ये कहकर निकली थी कि दोपहर में आ जाऊंगी। किस लिए? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ओह सर। माय गॉड! ओह नो, यू आर मैरिड? और टैक्सी बुक करते समय तुम्हारा कोई सरनेम मुझे नहीं दिखा। सॉरी सर, एक्चुअली। अरे दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, एब्सोल्युटली चीटिंग। सर, मैंने घर पर कहा था कि मैं दोपहर को लंच पे आ जाऊंगी। मेरी बेटी वेट कर रही है। बाप रे, इसका मतलब आपकी एक बेटी भी है? हाँ सर। दिस इज हॉरिबल, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज चीटिंग। अरे ये मेरी ही गलती है, ये सब मुझे टैक्सी बुक करने से पहले पूछना चाहिए था। सॉरी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझोगी? एक मर्द के दिल में कैसी कश्मकश होती है आप नहीं समझ पाओगी। ये एक सुनामी की तरह है, तूफान में जैसे समंदर की लहरें उठती है ना, ठीक उसी तरह। सर, मैं कोई और टैक्सी मंगवा लेती हूँ। दूसरी टैक्सी नहीं चाहिए। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही? इस बारे में बात मत करो। क्या सोचा था, क्या हो गया? अच्छा सुनिए, आपका भी काम होना चाहिए और मेरा भी। हाँ, हम दोनों एक काम करते हैं जो अभी की सिचुएशन के लिए सही रहेगा। मैं भी आ सकता हूँ? हाँ, कहाँ पर? एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर पर। हेलो वामिनी, मैं आ चुकी हूँ रजिस्टर ऑफिस में। नहीं, तुम वापस चली जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके ओके। गुड गर्ल। वामिनी के हस्बैंड क्या करते हैं? वो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अभी जॉब नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ? उनका काम अच्छे से चल रहा था। फिर हमने शी टैक्सी की फ्रेंचाइजी ले ली। काम की वजह से बच्ची पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लड़की की उम्र क्या है? 5 साल। हाँ, आपको देख के नहीं लगता। वो जो सामने बेकरी है ना, वहां थोड़ा रुकिए तो। ओके सर। आपके पति का नाम क्या है? अनिल चंद्रा, उन्हें चंद्रा बुला सकते हैं। चंद्रा बामिनी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं केक लेकर आता हूँ। अरे नहीं सर, केक ऑर्डर कर लिया है हमने। वो आपकी तरफ से है, ये मेरी तरफ से होगा। मैं अभी आया। हेलो। हेलो सर। एक 1.5 किलो वाला क्रंची चॉकलेट। हाँ हाँ हाँ, यस हाँ सर, वही। यस सर, उसमें कुछ लिखना भी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी चंद्रा बामिनी। अच्छे से लिखना है। ओके सर। मैं आती हूँ, फिर बात करते हैं। बामिनी, आपका फ्लैट कहाँ है बताया नहीं? हाईलैंड क्रॉसवे। क्या? कहाँ? हाईलैंड अपार्टमेंट्स। ओह हाय वो रब्बा, मैंने पहले ही कहा था ना, हमारा कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। क्या मतलब सर? मेरा भी फ्लैट वहीं पर है। मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा कौन सा टावर? 3rd टावर। रब ने ये नसीब मुझे नहीं दी। मेरा 7th है। कौन सा फ्लोर? 1st फ्लोर 1B। ओ, मेरा वाला 17C है। मुझे सच में अभी तक सच में विश्वास ही नहीं हो रहा। हम दोनों नेबर्स हैं, इतने पास रहते हैं। ढिंकी टिकी ढिंकी। इस खुशी के मौके पर मैं गाना गा सकता हूँ क्या? हम पहुँच गए। क्या कहा? ये रही बिल्डिंग। ठीक है, वहां पर पहुंच कर गाऊंगा।
गुड मॉर्निंग। अरे अरे, इसे मुझे दीजिए। नहीं नहीं सर, मैं ले लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं आपके घर खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? मुझे दीजिए प्लीज। अब ठीक है वामिनी। अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूं तो मैं जरा केयर टेकर से मिलकर आता हूं। फ्लैट बेच रहा हूं तो बताना होगा ना। मैं आपके घर पर आ रहा हूं, आप अपने पति को अच्छी तरह से बता दीजिएगा, वरना मैं अगर ऐसे ही पहुंच गया तो उन्हें शक हो सकता है। अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है बामिनी, मैं तो ये बात ऐसे ही मजाक में कह गया। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर में जाओ। हाँ बामिनी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है ना? आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा आता हूँ थोड़ी देर में। बामिनी, अपने हस्बैंड से कह देना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके? मम्मी, डैडी ने अभी तक खाना ऑर्डर किया ही नहीं है। अच्छा। उसे खाने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आइसक्रीम चाहिए। सच में? इतनी देर हो गई, मुझे लगा कि तुम घर ही नहीं आओगी। आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं है। एयरपोर्ट पिकअप की ड्यूटी मिली, कोई पंजाबी है, वैसे यहीं का है पर पंजाब से भी रिलेट करता है, पता नहीं क्या है। बात क्या है वामिनी? लकी सिंह नाम का है। एक बार बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। इतनी बात करता है कि इंसान का दिमाग खराब हो जाए। एक दिन की बुकिंग है। मैंने कहा कि मैं कोई और कैब अरेंज कर देती हूँ, पर वो कहता है कि मैं गाड़ी और उसके ड्राइवर से प्यार करने लग गया हूँ। मैंने कहा मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं भी पार्टी में आऊंगा। उफ, सारी प्लानिंग खराब कर दी उस आदमी ने। इसी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट है उसका। ऐसे अनजान लोगों को घर पर कैसे बुला सकते हैं? चोर लोग न जाने किस रूप में आते हैं, पता ही नहीं चलता। हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए ना। प्रॉब्लम वो नहीं है। शी टैक्सी कंपनी का जो ओनर राजकुमार है, ये कह रहा था कि उसका पार्टनर और इन्वेस्टर है। मैंने वेरीफाई भी कर लिया। शी टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लकी सिंह नाम का भी कोई है। शादी की सालगिरह है ये जानकर घर आना चाहता है। एक नंबर का बेशर्म आदमी लगता है। पर मैं क्या कर सकती हूँ? सुनना भी तो चाहिए ना। ना कहा फिर भी चुंबक की तरह चिपक क्या गया। बामिनी, आने दो ना उन्हें, मैं डील कर लेता हूँ। ऐसे कैसे? आज तो आपने खाना बनाने से भी मना कर दिया। आने दो आज, मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ। इतना बड़ा केक जो है घर में, अच्छे से खाकर जाने दो। पापा कौन आने वाले हैं? एक पंजाबी अंकल आने वाले हैं। पंजाबी? भले भले। ऐसे मजाक नहीं करते, उनका एक नाम है लकी अंकल। लकी अंकल। चलो मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। तुम क्या खाओगी गुड़िया? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। हे, वैसे भी देर हो चुकी है, उनके आने के बाद ही करते हैं ना। वैसे भी पता नहीं वो क्या खाने वाले हैं, उनसे पूछ के ऑर्डर करेंगे। क्यों नहीं, तुम्हारा बस चले तो खाना भी बना दोगे। अभी अभी तो तुमने कहा कि वो आदमी कंपनी का बोर्ड मेंबर है। एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमने 2 महीने के पैसे अभी तक दिए नहीं है। बेकार में हालत बिगड़ जाते, और मैं उस आदमी की सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहता था। चिल बामिनी, आई विल हैंडल, आई एम टेलिंग यू। देखो, लगता है वो आ गए। ओए तेरे की सोनी बिटिया। मम्मी, बल्ले बल्ले अंकल आ गए। ओए, बल्ले बल्ले नहीं, लकी मामा कहो। लकी मामा। हाँ, लकी मामा। हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। आई एम अनिल चंद्रा। हाँ, आई एम लकी, Nice लकी to meet सिंह। ओए, क्या हुआ? पैर में चोट कैसे लगी? ओह, कुछ नहीं, बस छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ। 2 महीने हो चुके हैं। ओए, हाय और अब्बा, 2 महीने हो गए। अब ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए थी ना। क्यों बामिनी, मुझे गैर समझती हो? ये गलत है, मुझे बतानी चाहिए ना। ओहो, काफी बड़ा केक है, लगता है सारी तैयारी हो चुकी है। दरअसल क्या है कि आज एनिवर्सरी भी है तो। और मेरी तरफ से ये छोटा सा केक, इसे Thank यहाँ you, रखता thank हूँ, you so much. दोनों साथ में कट करेंगे। एक टाइम पर 2 केक कैसे कर सकते हैं लकी मामा? ये बात भी सही है, दोनों एक साथ कट कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, पहले बामिनी वाला कट करेंगे, फिर लकी मामा वाला कट करेंगे।
फिर वामिनी वाला केक कट करेंगे, फिर मामा वाला काटेंगे, फिर मम्मी का केक काटने के बाद मामा वाला काटेंगे। पर दोनों के मैं कट करूंगी। ओके, तो पहले तुम वो वाला काटो, फिर ये वाला काटो। पहले बड़ा वाला काटोगी, फिर छोटा वाला काटो। वो काटोगी, फिर ये। बस बस हाँ, बस, प्लीज बैठ जाइए। जी। आइए प्लीज, बेटा आओ। प्लीज सर, हाँ। बैठ जाइए। ब्यूटीफुल फ्लैट, अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा। ये तो रेंट पर है सर। हे, खुद का फ्लैट क्यों नहीं खरीदते? उसमें फायदा है भाई। रेंट पे करने से कहीं बेहतर है ईएमआई भर के फ्लैट हासिल करना। इसके बारे में सोचना पड़ेगा सर। अगर हमारी दोस्ती कुछ दिन पहले हुई होती तो अपना फ्लैट आपको दे देता। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, सस्ते में दे दिया होता, मैं ये कह रहा था। सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? हम बाहर से ऑर्डर करने वाले हैं, अच्छा होगा आप मुझे ओए बता देंगे। रब्बी सौ, आप बाहर से ऑर्डर करेंगे, वो भी मेरे होते हुए? अरे सर हमने कुछ भी खाना नहीं बनाया। अरे तो मैं इसलिए कर देता हूँ ना। मशहूर पंजाबी शेफ लकी सिंह के बारे में सुना होगा, वो मैं ही हूँ। आप बेफिक्र रहिए, एक अकेले पंजाब में मेरे 28 रेस्टोरेंट्स हैं, सब जगह मेरी ही रेसिपी है। नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी में स्पेशल पंजाबी खाना मेरी तरफ से। किचन गया, अच्छा वहां है, मैं चला। सर हाँ, ये कौन है? हाँ? दुर्गा हमारी बच्ची को देखती है। ओ, पंजाबी नहीं जानती क्या? हाँ, भोजपुरी जानती। भोजपुरी लड़की बिया। कहाँ से बाड़ू? पटना से। पटना से बाड़ू? हाँ सर। बिहारी लड़की। आ रही ले छपरा ही ले, बलिया ही ले ला हमरी, लचके जब कमरिया तो सारा जिला ही ले ला हमरी। सर छोड़िए ना सर। बामिनी, अगर बामिनी को हर्ज ना हो तो हेल्पर के तौर पर मैं इनकी मदद ले सकता हूँ क्या? दुर्गा कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है सर, ये बस गुड़िया को देखने आती है। अरे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट तो मैं हूं यहाँ। मुझे सिर्फ इनकी किचन में मदद चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ कुकिंग करता कौन है? फिलहाल के लिए मैं ही हूँ सर। वेरी गुड। शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाना है तो कुकिंग आनी ही चाहिए। मुझे कुकिंग तो आती है पर शादी नहीं हुई है। लकी मामा, आपको आइसक्रीम बनानी हाँ आती है ना, आपको कौन सी चाहिए? स्ट्रॉबेरी। ओके, मामा बनाकर दिखाएगा। या आइसक्रीम हम बाहर से मंगा लेंगे। दरअसल मुझे आइसक्रीम बनानी नहीं आती। एक एप्रन मिलेगा क्या? ओ, वरना ड्रेस में दाग लग सकते हैं। वो क्या है, मेरे पास कोई दूसरा ड्रेस भी नहीं है ना। हाँ ये बढ़िया है, दे दो। ओहो बामिनी, बस 1 घंटा और। किचन में 2 मर्द और ये असिस्टेंट। तब तक मामा और बेटी करेंगी रेस्ट। आप ऐसे चौंक क्यों रही हो? पहले जाकर रेस्ट करो, हम कुकिंग शुरू करते हैं। आइए चंद्रा साहब, हमारे साथ आ जाइए। इन बैंगन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने हैं। अदरक और मिर्ची के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। इस मूली को गोल टुकड़ों में काटना है। बाकी सब्जियों के साथ ही चिकन के भी छोटे टुकड़े करने हैं। सर ये सब हम कैसे? हे चंद्रा साहब बाड़ा ना हेल्प करे खातिर। हाँ, बाड़ा ना। क्यों नहीं। मैंने किचन पर कब्जा कर लिया है, लगता है आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। बामिनी के लिए मैं और उसकी बच्ची, बस यही उसकी दुनिया है। वो थोड़ी सी रिजर्व रहती है। मेरी शाम को 7:30 की फ्लाइट है। जो पार्टी मेरे फ्लैट को ले रही है वो शाम को 4 बजे आएगी। फ्लैट में अकेले रहने का मन नहीं किया, इसीलिए यहाँ। नो प्रॉब्लम सर, मुझे तो बहुत ही खुशी है। वैसे आपका और राजकुमार सर का क्या कनेक्शन है? दरअसल हम दोनों पुराने दोस्त हैं। उसे जब जब फंड्स की कमी पड़ती है मैं उसकी मदद करता रहता हूं। वाह वाह, सुपर कटिंग। थैंक यू सर। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हुए? ये हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है सर। ओह हाँ, फर्स्ट एनिवर्सरी। और वो लड़की, मतलब वो बच्ची? कुट्टी मेरी पहली संतान है सर। मेरी पहली वाइफ को गुजरे 3 साल हो गए हैं। ओह सॉरी। इट्स ओके। ओह सच्चे बादशाह मेल करे। ओह ऐसा कहिए कि आपकी दूसरी मैरिज है? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, इतनी खूबसूरत लड़की को पटाया कैसे? सर ये एक लंबी कहानी है। अरे बताइए ना, मैं भी बैचलर जो हूं। बिया बहिलबा की ना? ना भैल सर। सर सर मैं बताइए डिटेल में बताइए ना। एक्चुअली पहले मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था सर। बोलिए।
हाँ, और बोलिए। 1 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था, हाँ हाँ, तब मैंने बच्ची को कहीं नहीं छोड़ा, उसे भी अपने साथ ले ओके। गया था। और होटल में जब बेबी सिटर की जरूरत थी, तभी वहां पर जो लड़की आई वो बामिनी थी और उसे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। तो मेरी बच्ची और बामिनी बड़े अच्छे से सेट हो गए। मतलब ये कि बच्ची के चक्कर में आपका दिल भी बच्चा बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब बच्ची हाँ। बामिनी के साथ अच्छे से घुल मिल गई तो मैंने भी मौका देकर उसे हाँ, प्रपोज हाँ। किया और वो भी मान गई। बामिनी के पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? शी इज एन ऑर्फन एक्चुअली। ओ, वाहेगुरु वाहेगुरु। सही मायनों में बामिनी हमारे परिवार की बैकबोन है। वो मेरी तरह नहीं है, बल्कि सुपर स्ट्रांग है। बस फ्यूचर को लेकर थोड़ा एंग्शियस रहती है और कुछ नहीं। किस लिए? वो हमेशा से ये कहती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बच्ची किसी के सामने हाथ पसारे खड़ी नहीं रहनी चाहिए। अरे पर उसके लिए बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। वो सब तो हमने लेकर रखा है सर। नहीं सर, 3 ओह, करोड़। 3। सीधे बातों में कहें तो बामिनी जैसी परफेक्ट वाइफ मिलनी है तो कम से कम बच्चे का बाप तो होना ही हाँ, चाहिए। करेक्ट। कहा भाई कुछ बुझाइल कि ना? हाँ? ना सर, कुछ ना बुझली। तारा के साथ बुझाता, बाकी ना समझे के एक्टिंग करत बाड़ू। सही अरे, कहता नहीं ना? कहा सर हुआ भी? मोरे होठवा से नथुनिया कुलेल करेला जैसे नागिन। हे, आइसक्रीम आ गई। हम ना जाके- ना 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 ना, हम जाके लावतानी। गुरकी पतर की रे मारे गुलेलवा। अरे सर जाए ना आप भी। क्या है ये सब सर? आहा। गुड आफ्टरनून सर, योर ऑर्डर। हे, आई एम लकी सिंह। आई एम ए बैचलर। ओके सर। योर नेम? लया। यू मैरिड? यस सर। Oh, it's okay. Okay, sir. You can go. अरे रुको रुको तो, गुड़िया रुको। मेरी आइसक्रीम आ गई। चलो आइसक्रीम आ गई, पकड़ो मुझे। अरे अंकल दे दो, हाँ। दे दो। हाय। अरे लकी पकड़ो, मामा, पकड़ो। मुझे मेरी आइसक्रीम दे दो ना। अरे मुझे अरे, पकड़ो। आराम से। पहले। मुझे मेरी हाँ। आइसक्रीम दे दो ना। हाय, हाय। मैंने पकड़ लिया। Oh my God. सॉरी चंद्रा साहब, माफ कीजिएगा, ऐसा गलती से हो गया। अरे कोई बात नहीं, आपका लाया हुआ केक भी तो है ना। वेडिंग एनिवर्सरी में कोई भी केक कट करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। हम साफ कर दे। ना 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 ना, हम साफ करता नहीं सर, आप हम रहने साफ कर दे। दीजिए। गलती हमार बा, एके हम ही नहीं सर, करब। कोई जरूरत नहीं हम है। करता सर, नहीं ना। ये सब मेरा काम है। आप सोफे पर बैठ जाइए, मैं ये कर लूंगी। आप जाकर बैठ जाइए सर। सॉरी। हे, मत रो बेटी, मत रो, रोना मत, मत रो, मत रो, मत रो। कुछ 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 कुछ। वकील साहब हैं, हमारे वकील। फोन है। हेलो। हाँ वकील साहब। हाँ अब बताइए। मैं चलती हूँ। मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मैडम। ये तो अच्छा इतना है। बड़ा केक इसने नीचे गिरा दिया। जल्दी रवाना करो इसे यहाँ से। हाँ ठीक है, आता हूँ। आप संभाल लीजिएगा। मैं चलती हूँ मैडम। हाँ। अरे
सेनोरिटा चली गई? हाँ। हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात है, सच में गलत बात है। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। अरे हाँ, याद आया, अपने वकील का फोन आया था। फ्लैट की पार्टी वाले नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें हैंडल करके जल्द आता हूं। लकी मामा आप भी आ रहे हैं? मैं बस अभी आया। इतने दिनों से मैं वेडिंग एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रही थी। पता है कितनी एक्साइटेड थी मैं। इस आदमी ने सब बिगाड़ दिया। तुम्हें हंसी आ रही है चंद्रा? उसके साथ एक एक सेकंड कैसे गुजारी मैं ही जानती हूँ। और ये सब हमारे घर में। उफ, जब तक इसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप नहीं करूंगी ना तब तक चैन नहीं मिलेगा। अरे रहने दो ना, छोड़ो। क्या छोड़ो चंद्रा? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर भी हम उसका केक काटेंगे। अरे जो हुआ सो हुआ। उन्होंने कोई भी चीज जानबूझकर तो नहीं की। ये तो एक एक्सीडेंट है और कुछ देर में तो वो निकल भी जाएंगे। तो फिर इतना क्या फील करना? हाँ? इस दुनिया में मेरे पास तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए लाइफ में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं। कह सकते हो कि इस मामले में मैं सेल्फिश हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, अब प्यार नहीं कर सकते। हाय बेटा, दरवाजा बंद करो, जल्दी से बंद कर लो। अरे बैठो ना, बैठो ना। बार बार उठ क्यों रहे हो? तुम्हारे पैरों में दर्द है ना? कैसे भी करके मैंने अपना फ्लैट बेच दिया। वेरी गुड। बेचारे मेरे पापा एक बार भी उस फ्लैट को नहीं देख पाए, पर लोग सिधार गए सीधे। पापा जी सब बढ़िया हो गया, ऑल इज वेल। सर आपके लिए चाय? नहीं, चाय की जरूरत नहीं। अच्छा बामिनी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आज सुबह हम सब वाशी के रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे ना, एक बार और जाना है वहां। जूस शॉप के बगल में ही वकील का ऑफिस है। आज सुबह हम जिस वकील से मिले थे उन्हें ये पैसे देने हैं, उनका कमीशन है ये। मतलब वकील साहब नहीं आ रहे? नहीं। दरअसल मुझे कुछ काम है जो मुझे अर्जेंट निपटाने हैं, और वो वकील जब भी मुझसे मिलता है पैसों की ही बकवास करता रहता है। मुझे एसोसिएशन के पास जाकर कुछ काम पूरे करने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल, ये सारी चीजें क्लियर करके सेटलमेंट करनी है। बामिनी, जैसे ही ये कैश आप वकील को देकर वापस आएंगी, मैं पार्किंग में आपका इंतजार करूंगा। 7:30 की मेरी फ्लाइट है, तो 6:30 तक आप एयरपोर्ट पहुंचा देंगी ना? ओके हाँ, और हाँ, पैर ठीक होने के बाद आप सबको पंजाब आना होगा वेकेशन के लिए। मस्त मजे करेंगे। क्यों, सही कहा ना? पूरा खर्चा मेरा होगा। ओके, बाय 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 लकी मामा। बाय। वाहे गुरु जी कृपा करे। हाँ। हेलो वामिनी। अरे यहाँ कहाँ घूम रही हो? हैं? आपसे ही मिलने आई हूँ सर। एक्चुअली मेरे ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए बाहर चाय पीने आ गया था। ये सर ने आपको देने के लिए कहा। सर नहीं आए क्या? नहीं, उन्हें फ्लैट में कोई जरूरी काम करवाना था। वैसे तुम उस आदमी से ज्यादा क्लोज मत रहना, उसी पंजाबी के साथ। जितना तुम समझती हो लकी सिंह उतना अच्छा आदमी नहीं है। वो राक्षस है, राक्षस। तुमने देखा ना, जब उसके पास कैश आ गया तभी उसने तुम्हारे हाथ से मुझे कैश देके भेजा। इसीलिए तो मैं उसे राक्षस कहता हूँ, एक बुद्धिमान राक्षस। एक्चुअली मुझे उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे तुम निकल रही हो क्या? अगर रुकती तो अपने ऑफिस में बैठ के थोड़ा चाय वाय पीते हैं ना। नहीं नहीं, लेट हो जाएगा। अच्छा, कम से कम अपना नंबर तो दे दो, कभी टैक्सी की जरूरत हुई तो तुम्हें कॉल कर लूंगा। हाँ, एक बार फोन करना, आ जाएगी। बाय।
मैं बस निकलने ही वाला था। वॉशरूम यूज करना था इसलिए आ गया। हाँ। वो मैंने अपने फ्लैट की कीज जिसने खरीदा है उसे हैंड ओवर ओह। कर दिया है। बच्ची सो गई क्या? यस सर। यहां पर है सर। मैं बच्ची को देख कर आता हूं सर। हो। What's this? Are you okay? Huh? Hey, what are you doing? Is anything wrong? Gun नीचे रखो. Hey, are you mad? मुझे क्यों मारना चाहते हो? What's wrong with you? Hey, hey, gun नीचे. नहीं. Hey.
आ गई? मैंने आपको काफी तकलीफ दी है, सॉरी। अब सब सेट हो गया, सीधे एयरपोर्ट लीजिए। हाँ ठीक है, उठा 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 उठा। हाँ उस तरफ घुमा। हाँ ठीक है। अब इसकी जांच पड़ताल तो होगी। हाँ ले ले ले, आगे ले आगे ले। लिफ्ट कर लिफ्ट कर लिफ्ट कर। रफ्तार से आ रही है। गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? सर पुलिस, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हम आगे क्यों नहीं जा सकते? सर मैंने सुबह एक छोटी सी गलती कर दी थी। एयरपोर्ट आते वक्त जल्दी में थी तो पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर आ गई। उन्होंने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस से तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी। क्या कहा? नहीं, पुलिस पकड़ी तो एयरपोर्ट पहुंचने में देर होगी, मेरी फ्लाइट मिस होगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करें? सर हम अगर क्रॉस रोड वाले रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ। तो फिर ये रिस्क क्यों उठाए? रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। चलो जल्दी। हाँ ले लिया है, ठीक से ले। वाह, शार्प 6:30। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसे रखिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। अरे नहीं सर। भामिनी, इस टैक्सी से आपका परिवार चलता है। हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सही नहीं होता। दुश्मन, धोखा, रिस्क, ये सब भी हमारे सामने आ सकते हैं और इन मुसीबत के समय पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ट्रस्ट मी, जरूरत पड़ सकती है। सर थैंक यू सर। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, ऐसा दिन जो कभी भुला नहीं सकता। यू आर द रीजन फॉर दैट। चंद्रा, 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 गुड़िया, चंद्रा, कहाँ हो तुम? चंद्रा, गुड़िया, चंद्रा, गुड़िया, ये बाप बेटी कहाँ छुप कर बैठे हैं? हेलो, बोलो मैडम। दुर्गा, जरा जल्दी घर आओगी? जी 50 हुए। ये लीजिए। ये पता
नहीं अरे इसमें देखा था तुमने? तो बस अभी आया और हाँ, पता चला कि सही कहा ऐसा तुमने। हो गया। हाँ सही बोल रही हो, लेकिन हाँ, अच्छा देखो मैंने तुमको मैसेज किया, देखो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल वही था। मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में चेक किया, अपने किसी दोस्तों के फ्लैट में नहीं गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और बाकी सिक्योरिटी के साथ भी चेक किया। चंद्रा सर कहीं बाहर नहीं गए हैं। अरे बामिनी, चंद्रा सर के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? बामिनी मेरी बात मानो, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। रोइए मत मैडम, वो बच्ची को लेकर जरूर कहीं बाहर घूमने गए होंगे, जल्दी ही वापस आ जाएंगे, विश्वास कीजिए। हम जितना सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। जगह पता किया, वहाँ के आसपास के एरिया में पता किया, वहाँ कुछ मिला ही नहीं। आपने आसपास के लोगों से पूछा? हो सकता है वो किसी फ्रेंड्स के घर गए हों, या फिर कहीं आसपास, या फिर रिश्तेदारों के घर चले गए हों। वो जहाँ जहाँ जा सकते थे हमने सारी जगह पर पूछताछ कर ली, ऊपर से सीसीटीवी चेक किया और सिक्योरिटी से भी पूछताछ कर ली, पर किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा उन्हें। सर यही 1-2 महीने पहले उनके पैर में चोट लग गई थी और चलने में काफी दिक्कत होती थी। ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है तो मैं भी काफी कंफ्यूज्ड हूँ। आदमी और बच्चा दोनों एक ही टाइम पे मिस हुए हैं क्या? बामिनी जब बाहर से आई तब उसने मुझे बताया। हाँ, हाँ हम भी अपनी तरफ से एक बार पूछताछ करके देखते हैं। सौम्या, सर। वहां बैठी हुई लड़की के पति और बच्ची दोनों कहीं मिल नहीं रहे, उनसे अच्छे से पूछताछ करके एक कंप्लेंट दर्ज कर लो, ठीक है? सर सर, हाँ। सुबह से 2 बार ये लड़की हमें चकमा देकर भाग गई। ये वही लड़की है जो गाड़ी चला रही थी। सर, वो फ्लैट है। सर, यहाँ बामिनी कौन है? मैडम, आपके पति मिसिंग है ऐसा कंप्लेंट आपने ही दिया है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आपको हमारे साथ आना होगा। क्यों सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्रेस चेंज करके आओ, प्रॉब्लम वहां पर बता देंगे। विजय सर, फ्लैट को सील कर दो। ऑन ड्यूटी कांस्टेबल रख दो। सर। सराउंडिंग शुड बी इन आवर सर्विलेंस। सर। मुझे तो पहले से ही इसके ऊपर शक था। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम? सॉरी कैलाश, वी कांट डिस्क्लोज दिस। दिस इज क्लासिफाइड।
अरे देखने में तो कितने शरीफ लगते थे ये लोग। कैरी ऑन। यही वो गाड़ी है ना जो तुम चला रही थी? ओपन इट। आपकी शादी को अभी कितने साल हुए थे? 1 साल। बच्ची उसकी पहली बीवी से थी ना? हाँ सर। आपने एक बच्ची के पिता से किस लिए शादी की? क्योंकि मैं उस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ सर। वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान हैदराबाद आए थे, वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। ये बात बताई थी कि तुम बेबी सीटर थी। तुम्हारे घर पर कौन कौन है? कोई नहीं है मैम, मैं अनाथ हूँ। बामिनी, ये अच्छा नाम है। किसने रखा ये नाम? सर, मेरा असली नाम रोजी है। ऑर्फनेज में यही नाम था, पर शादी के बाद चंद्रा ने मेरा नाम बदल दिया। उन्होंने ये नाम रखा, बामिनी। इस अनिल चंद्रा को पीने की आदत थी क्या? नहीं मैडम। कभी तुम्हें मारा पीटा? नहीं मैडम, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा? नहीं। तो फिर क्यों बिना कोई वजह उसे मार दियो? देखिए बामिनी, आपने ही उसे मारा है, ये बात हमें अच्छे से पता है। उसको मारने के लिए आपने जो गन इस्तेमाल की है, वो आपको कहां से मिली? सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुमने वो गन कहाँ छुपा कर रखी है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बारे में हम बताएंगे। यही वो गन है जिससे आपने खून किया। ये आपको कहां से मिली? ये किसने दी थी आपको? साहब, मैंने तो इसे पहले कभी देखा भी नहीं। खून करने से कुछ देर पहले तुमने जो वीडियोस निकाले हैं वो इसी में हैं। सडनली तुम्हारे बर्ताव के चेंज को देखकर अनिल के चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा था वो इस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? सच बताओ मुझे, तुमने ये वीडियो किस लिए निकाला? मुझे नहीं पता मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी सर। लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ है बामिनी। फ्लैट में, कार पार्किंग में, तुम्हारी टैक्सी केबिन की डिक्की में, ऐसी हर जगह पर अनिल चंद्रा के ब्लड स्टेन है, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहते हैं। लगभग 6 फीट का आदमी 70 किलो के वजन के अनिल चंद्रा के डेड बॉडी को एक बैग में डालकर कार पार्किंग तक ले आना, यह आपके अकेले का काम तो नहीं है।
किसी ना किसी ने तो आपकी मदद की ही होगी, है ना? बहरी हो गई हो क्या? उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था? देखो भामिनी, बिना सच बताए तुम यहां से नहीं जा सकती हो। जो भी हुआ है उसके बारे में सच बता दो, सबके लिए अच्छा होगा। प्लीज टेल मी द ट्रूथ। कल आपके साथ कौन था जिसने आपका साथ दिया? सर मैं आपसे सच कह रही हूँ, कल लकी सिंह के अलावा और मेरे साथ कोई नहीं था। सारा दिन में सर, ये उस लकी सिंह का ही फोन है। कल 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 ये फोन उसी के पास था सर। लकी सिंह? कौन है वो? सर वो पैसेंजर था जैसे एयरपोर्ट से पिक किया था। वो तुम्हारे घर आया था क्या? हाँ आया था। इसलिए मेरे कॉम्प्लेक्स में ही उसका एक फ्लैट है 7th टावर में 17C। उसे बेचने के लिए ही वो इस शहर में आया था। सर उस फ्लैट के केयरटेकर से मिलेंगे ना, वो आपको सब कुछ बता देंगे। कल वो इस सिलसिले में केयरटेकर से भी मिले थे सर। कल लकी सिंह नाम के आदमी आपसे आकर मिले थे? नहीं मैडम। सिंह नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है आपने? नहीं, कल शाम को मैं 6 बजे तक यहीं पर थी, तब तक तो कोई नहीं आया था। यहाँ पर किसी पंजाबी का फ्लैट है? नहीं मैडम। यहाँ 7th टावर में 17C में कौन रह रहा है? 17C में वेंकटेश अय्यर और उसकी फैमिली है, पर पिछले 2 हफ्तों से वो यहाँ पर है नहीं। वो अपनी बेटी के घर त्रिची में गए हैं, इसलिए फ्लैट पिछले 2 हफ्तों से तो लॉक्ड है। तुम्हें क्या लगा कि तुम झूठ बोलकर बच जाओगी? अगर ज्यादा होशियारी दिखाया तो दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। रुक जाओ, हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए। जैसा आपने कहा वहां कोई पंजाबी आदमी नहीं आया था। उसके बाद जब हमने फ्लैट की सिक्योरिटी से पूछताछ की तो बार बार तुम ही अंदर बाहर आ रही थी, उन्होंने बताया। पर तुम्हारे साथ कोई आया ये किसी ने नहीं देखा। सर मैडम यहाँ से सुबह 7:45 पे निकली थी। बाद में वो तकरीबन 12 बजे टैक्सी कार से वापस आई थी सर। उस वक्त उसके साथ कोई था क्या? नहीं सर, वो अकेली ही आई थी। कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था सर। उसके बाद वो वापस कब आई? तकरीबन 5 बजे आई थी, तब बहुत बारिश हो रही थी। उस वक्त मैडम के साथ कोई नहीं था? नहीं सर, उस वक्त भी उनके साथ कोई नहीं था। कुछ देर तक वो पार्किंग में रुकी और फिर वापस चली गई सर। मुझे याद है सर, कंफर्म है मैडम। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? सर मैं सच कह रही हूँ सर, कल वो आदमी मेरे घर पर आया था। सर मेरी बच्ची को देखने के लिए एक केयरटेकर भी घर आती है, उसने भी कल लकी सिंह को देखा था। वो दोनों मिलकर कुकिंग भी कर रहे थे। उनका नाम क्या है? दुर्गा। उसका नाम दुर्गा है मैडम। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा है मैडम। हिंदी समझ लेती हो ना? हाँ थोड़ा समझ लेती। क्या? थोड़ा समझ लेती हूँ। अच्छा तो तुम 11 महीनों से वामिनी के घर पे आया का काम करने आती हो, सही है ना? मैं बच्ची का ख्याल रखती हूँ। कल उनके घर पर कोई आदमी आया था क्या? कल हाँ कल एक आदमी आया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। उसका नाम था लक्की सिंह। हाँ पंजाब से आया था वो मैडम। पुलिस पूछेगी तो यही कहना ऐसा वामिनी ने कहा है ना? अरे रे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैडम, सच कह रही हूँ। ठीक है। अच्छा वो लक्की सिंह आदमी कैसा है? देखने में कैसा लगता था? मुझे तो वो पहले से ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने मैडम को बताया था ये। मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती। वो आदमी तुम दोनों के अलावा किसी और को बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? हाँ? वो आदमी उस फ्लैट में कब आया कब गया किसी के पास कोई सबूत नहीं है। हाँ नहीं वो आदमी आया था और हम दोनों ने साथ में खाना भी बनाया था। घर पर आने से पहले वो मैडम के साथ एक एडवोकेट से मिलने के लिए गया था। अगर आप एक बार उस एडवोकेट से बात करेंगे तो
सब पता चल जाएगा। आपने जो लकी सिंह के बारे में बताया, क्या उसके साथ आप किसी से मिलने गई थी? हाँ, गई थी सर। और उनका नाम एडवोकेट नायर है। वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ही उनका ऑफिस है। लकी सिंह को वो बहुत अच्छे से जानते हैं सर। सर। हाँ। नमस्ते। क्या तुम इन्हें जानती हो? सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, सर मैं वासवन हूँ, पेशे से वकील हूँ। नहीं सर, सर ये वो एडवोकेट नहीं है सर। मैम, ये वो नहीं है मैम, ये वो एडवोकेट नहीं है मैम। मैम मैं सच बोल रही हूँ मैम, प्लीज ट्रस्ट मी मैम, प्लीज मैम। सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। प्लीज प्लीज मैम। आपने जिस तरह कहा, हमने पैसेंजर लिस्ट पूरी तरह चेक करके देखी। उसमें लकी सिंह नाम का आदमी न कभी आया और न कभी गया। तुम्हारे पति को मारने वाली तुम ही हो। इसके बारे में सारे सबूत हैं हमारे पास। हमें सिर्फ एक बात बताओ, उसकी बच्ची का तुमने क्या किया? कहीं रखा या मार दिया उसे? नो नो नो। सर, सीनियर इंस्पेक्टर हमारे साथ रहेंगे सर। ओके सर। सर। हाँ, क्या हुआ? ऑल सेट। मैंने मैजिस्ट्रेट साहब से बात की, वो घर पर ही है। सर, I don't know but something seems wrong, sir. सारे सबूत उस लड़की के खिलाफ हैं, but I feel she is innocent. Why? एक क्राइम होने के बाद भी उस क्राइम को छुपाने के लिए किसी भी तरीके की बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखाई नहीं दी सर। प्यूपिल डायलेशन भी नहीं। I know that. पर हम कर भी क्या सकते हैं? सारे सबूत तो उसके खिलाफ ही इशारा कर रहे हैं। सर। यस यस, प्लीज कम। सर, बैठिए। आपने बुलाया था सर? मुझे पता है कि आप दोनों काफी कंफ्यूज्ड हैं। आई थिंक यू नीड एन एक्सप्लेनेशन। सर, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया, बट वी नो दैट सारी इंक्वायरी झूठी थी। वो लड़की बामिनी, शी इज इनोसेंट। सर, सही कहा जाए तो हम एम्बेरेस्ड हुए हैं। एक लड़की जो निर्दोष है ये जानते हुए भी। टोटली अग्रीड। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यू नीड एन एक्सप्लेनेशन। मेरे साथ आइए। सर, टू बी फ्रैंक, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है। सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करने की वजह से
मैंने आपको कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, दैट्स इट। सर, लेकिन हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन किए हैं। वी गॉट हिम, लकी सिंह। क्या? आई एम सो सॉरी मिस्टर लकी सिंह, इनसे कोई गलती हुई है। इट्स ओके सर। जो सब आप जिसे ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल लकी सिंह। यही शी कंपनी के टैक्सी ओनर है। शी टैक्सी के कंपनी के फ्रेंचाइजी की वजह से लकी सिंह को एक केस के सिलसिले में इनको अपनी आईडी चेंज करके लकी सिंह बनकर आना पड़ा, विथ हिज परमिशन। आज वो अपना काम खत्म करके दिल्ली वापस जाने वाले हैं और वो हमसे 10:30 बजे मिलने भी वाले हैं। फॉर द क्लैरिफिकेशन, ये कौन है सर? उनका असली नाम मुझे भी नहीं पता। मुझे जो नाम पता है वो शिवदेव सुब्रमण्यम है। ही इज फ्रॉम सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ क्राइम ब्रांच। वेलकम, वेलकम मिस्टर शिवदेव सुब्रमण्यम। ऑन टाइम, वेरी शार्प। ऑलवेज ऑन टाइम सर। लकी भाई, आप यहां कैसे? आपकी पुलिस बहुत स्मार्ट है, आखिर मेरे को ढूंढ ही लिया। फॉर व्हाट? सॉरी सर। इट्स ओके। मुझे भी आप सबसे सॉरी कहनी है। आप सबको मैंने बहुत तकलीफ दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। पिछले 2 सालों से हम एक केस के पीछे पड़े थे। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट क्राइम्स हिस्ट्री हैज एवर विटनेस्ड। 3 स्टेट में हुए थे 3 इंसानों के कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की वजह थी नेचुरल हार्ट अटैक, पर इन तीनों कत्लों में काफी सिमिलरिटीज दिख रही थी। मरने वाले तीनों लोग मर्द ही थे। इन तीनों की मौत उनके फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर हुई थी। और इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है पता है? ये तीनों ही इंसान इंश्योर्ड थे, काफी बड़े अमाउंट के साथ। और इन तीनों की बीवियों ने इंश्योरेंस क्लेम भी किया था, लेकिन क्लेम मिलने के बाद वो किसी की नजर में नहीं आई, गायब हो गई। इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले एक ऑफिसर को शक हुआ। इन क्लूज से हमारी समझ में आ रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है एक बड़ा इंश्योरेंस क्राइम है। इन केसेस को मैंने हाथ में लिया। मरने वालों की पत्नियों के नाम, उनके आइडेंटिटी, उनके प्रेजेंट पास्ट से रिलेटेड सारे डिटेल्स हमें मिले। पर इंश्योरेंस फॉर्म में नॉमिनीज के फोटोज को लेकर हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट के जरिए से हमें एक किलर की तस्वीर दिखी। वो चेहरा आप सबको पता है, बामिनी अनिल चंद्रा। नया चेहरा और नए आइडेंटिटी के साथ एक आईटी प्रोफेशनल अनिल चंद्रा की बीवी बनी और वो तैयार थी चौथे खून के लिए। अगला खून जिसका होने वाला था वो था चंद्रा। ये सारी चीजें समझने के बाद भी हमने मुंबई आकर सर से मदद लेनी चाहिए। सर से मिलने से पहले मैं अनिल चंद्रा से जाकर मिला। अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली अपनी बीवी के बारे में जब उन्हें पता चला कि वो एक क्रिमिनल है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। दैट्स इम्पॉसिबल सर। मुझे और मेरी बच्ची को छोड़ के वामिनी की और कोई दुनिया नहीं है। वो जी रहे हैं तो सिर्फ मेरी बच्ची के लिए सर। नो, वो जी रही है तो सिर्फ पैसों की खातिर। शी इज स्मार्ट प्रेटी डेविल।
चंद्रा सिर्फ आपको ही नहीं, इससे पहले जो उसने 3 शिकार किए हैं वो भी आपकी तरह बहुत ही इनोसेंट थे, इमोशनली वीक थे, मजबूर थे। आपको पता है आने वाली 1st एनिवर्सरी के दिन शी विल किल यू। वेडिंग केक में पॉइजन मिलाकर वो तुम्हें मारने वाली है। उसने इससे पहले भी ऐसे ही लोगों को मारा है, ये उसका क्राइम पैटर्न है। वैसे तो मैं बतौर सस्पेक्ट बामिनी से पूछ सकता हूं, अरेस्ट कर सकता हूं, पर कोर्ट में इस केस को साबित नहीं कर सकता। अगर इसे साबित करना है तो हार्ट अटैक आने के लिए वो जिस पॉइजन का इस्तेमाल कर रही है शायद किसी किस्म का ड्रग है। वो क्या है मुझे समझना है। एक बात तो सच है कि ये सब उसने अकेले नहीं किया, इसके पीछे जरूर किसी का सपोर्ट है। अगर मेरा सोचना सही है, ये उसका लवर भी हो सकता है। पर इन तीनों क्राइम्स में किसी और आदमी का जिक्र हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अगर यह सच है तो ही इज हाइडिंग समवेयर। अगर उसे बाहर निकालना है तो बामिनी को ट्रैप करना ही होगा, जिसके बाद वो बच नहीं सकती। उसके लवर को लगना चाहिए, और इन सब के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। उस दिन के बाद से अनिल चंद्रा, मैं जैसा कहता गया वैसा करता गया। हमने चंद्रा के लिए एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट किया। हर किसी को सब कुछ सच लगे उसके लिए फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट करना, बामिनी को शी टैक्सी के लिए काम पर भेजना, बामिनी को पता न चले कि उस पर नजर है, यही हमारा मकसद था। पर बामिनी के क्राइम पार्टनर के बारे में हमें कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। आखिर वो दिन आ ही गया, यानी एनिवर्सरी डे। शी टैक्सी ओनर के डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर की मदद से मैंने उनके नाम और आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, और फिर मैं बामिनी से सीधे मिला। ये वो लॉयर है, बहुत प्यारे हैं, नाम है वासन। सर आपने बताने की परिवार के साथ आ रहे, वाइफ है क्या? आई एम लकी सिंह। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, ये ऑर्डर। जिस केक में जहर मिलाकर वो चंद्रा को देना चाहती थी, हमने उसका प्लान चौपट कर दिया। ओहो, बामिनी, मुझे आपकी मदद चाहिए। वाशी के रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे ना, एक बार और जाना है। उसके बाद हमने जैसे प्लान किया था, अनिल चंद्रा का फेक मर्डर अटेम्प्ट किया। मुझे निकलना ही था, पर सोचा जाते जाते वॉशरूम यूज कर लूं। बच्ची सो गई क्या? यस सर। मुझे लगा कि वो सोई नहीं। सारे सबूत बामिनी के खिलाफ करके उसे इमोशनली चोट पहुंचाना ही हमारी टीम का मकसद था। सुनो ना बामिनी, मुझे एक हेल्प चाहिए। अनिल चंद्रा के ब्लड सैंपल और उसके बॉडी वेट को मद्देनजर रखते हुए हमने और भी सबूत उसके खिलाफ जोड़ दिए। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ऐसा दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, एंड यू आर द रीजन फॉर दैट। बामिनी को किसी तरह का शक ना हो, इसके लिए हमने लोकल पुलिस से सारे मैटर को छुपा कर रखा। सॉरी कैलाश, वी कांट डिस्क्लोज दिस, दिस इज क्लासिफाइड। एडीजीपी की मदद से हमारी टीम के कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन टीम में हमने शामिल कर दिया।
Come on, fast. बामिनी के पुलिस कस्टडी में जाने के बाद उसका क्राइम पार्टनर उसे ढूंढते हुए आएगा, ऐसा हमें लगा था, पर वो नहीं आया। जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा तो हमने बामिनी को मजिस्ट्रेट के सामने रात में स्टेटमेंट दिलवाने के लिए ले जाने का नाटक किया। रास्ते में हमला हुआ और बामिनी को किडनैप करके ले गए। इस घटना के बाद हमें समझ में आ गया कि बामिनी का जरूर कोई साथी है और वही उसका क्राइम पार्टनर है। हमारे आदमी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। That was a paid quotation. हमने बहुत पूछताछ की, पर वो काम उन्हें किसने दिया इस बात का हमें पता नहीं चला। पर एक चीज कंफर्म थी, बामिनी को बचाकर ले जाने वाला उसका क्राइम पार्टनर था। क्या वो भी इस क्राइम में शामिल था? जानने के लिए मैंने पीछा किया। क्या बात है बामिनी? लगता है बहुत दूर भागने की तैयारी चल रही है। कश्मीर में राखी ठाकुर, हैदराबाद में रजिया फातिमा, गोवा में क्रिस्टीना लूथर, मुंबई में बामिनी चंद्रा। इन 4 सालों में 4 शादियां और 3 कत्ल। इंश्योरेंस में अब तक हासिल किए पूरे 12 करोड़ रुपए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आंसर नंबर 1, मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। पिछले 2 सालों से एक निहायत पेचीदा केस के पीछे ना जाने कहां कहां भटक रहा हूं, तुम जैसे कातिलों को पकड़ने के लिए। आंसर नंबर 2, मुझे क्या चाहिए? बामिनी नाम के शख्स जो तुम हो। सॉरी, रेबेका। ओरिजिनल नेम वही है ना? क्यों? कोलकाता के एक बहुत ही पुराने ऑर्फनेज के रजिस्टर से तुम्हारे असली नाम का पता चला। तुम्हारे 2 पासपोर्ट, 2 टिकट्स। इसका मतलब एक और भी है, क्राइम फॉर लव। मैं यहां आया हूं उसी को ढूंढते हुए, द मैन बिहाइंड यू। Tell me, where is he? तुमने कहा मेरे 4 हस्बैंड्स थे। I have only one husband, my soulmate, my life, my passion.
दुर्गा नहीं, कैथरीन, कैथरीन अलेक्जेंडर, वही मेरा नाम है। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, बहुत सारी भाषाएं जानती हूं मैं। Yes, we are criminals. हमारी गलती क्या है पता है आपको? एक दूसरे से प्यार करते हैं हम। कलकत्ता के एक मिशन ऑर्फनेज से हमारा प्यार शुरू हुआ था। पर एक दिन हम दोनों को उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया। हमारा प्यार उनकी नजरों में होमोसेक्सुअलिटी के नाम पर एक धब्बा था। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था, साथ में जिंदगी बिताना, इस समाज में स्वतंत्र होकर आजादी से जिंदगी जीना। We need our freedom to love. पर हमें हर जगह सिर्फ अपमान ही हासिल हुआ। 2011 में हरियाणा कोर्ट ने लेस्बियन मैरिज एक्ट अमल में रखा। We got married in 2012. पर उस रात हमारी जिंदगी में क्या कह रहा है पता है आपको? बचा लीजिए प्लीज, ये लोग हमें मारने लगे। We were brutally humiliated. गली के कुत्ते के साथ भी कोई ऐसी हरकत नहीं करता। हमने पुलिस के पास जाकर कंप्लेन की। हमारी मदद करने वाली हमारी पुलिस और हमारे कानून ने हमारी इज्जत उतारी। Then we decided कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां लोग हमारी इज्जत करें। पर हमें चाहिए थे पैसे। Then we started our game. We want our freedom. We want our life. हमारे रास्ते में जो भी आया उसे हमने खत्म कर दिया। तुम्हारा प्यार तुम्हारी आजादी है और ये तुम्हारी जिंदगी भी है।
और तुम लोगों के साथ बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो कभी किसी के साथ होना नहीं चाहिए। आई फील सॉरी फॉर दैट। पर चाहे जो भी हो, तुमने क्राइम किया है जिसकी सजा मिलती है। यू शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। यही इस देश का कानून है। कैसा धर्म? We don't believe in your law. She is my law. See, I don't want to invite trouble. Please, come with me. If you want to take us, I dare you to try. This is my creation, a rare combination of multiple drugs. एक बार तुम्हारे शरीर में चला गया. In 5 minutes you will be unconscious. In 20 minutes your heart will stop. Cardiac arrest. Natural death. किसी भी ऑटोप्सी में ये ड्रग डिटेक्ट नहीं हो सकता. Let's try this. थैंक यू। पिछले 2 सालों से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था। I was pretending like a loser in front of you, only for this. Come on. Let's start the game again.
You think you have done all this for love? No. Love means compassion. इंसानों को मारने में मजा आता है ना? ये इंसेन प्लेजर है जो तुम दोनों में है. You deserve no mercy. I won't spare you. वर्गीस इसे अपने लैब में दे सर, पहली पूछताछ में इन लोगों ने जो भी हमसे कहा वही सारी बातें सच है सर। वो जैसा भी चाहती वैसा जी सकती थी। हमारे कानून में इन सबको संरक्षण भी दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली दे रूइंड देयर लाइफ। कातिल से सहानुभूति दिखाने के बजाय जिनका खून हुआ है उन्हें इंसाफ दिलाना धर्म है। 2012 जनवरी 27 हरियाणा में दो लड़कियों कैथरीन और रेबेका की जिस दिन शादी हुई, रेबेका ने अपने जैसे ना जाने कितनों की शादियां करवा दी और जिस दिन उनके साथ वो अत्याचार हुआ जनवरी 27 उसको उन्होंने बदले का दिन घोषित कर दिया। हर एक कत्ल को उन्होंने एंजॉय किया, मौत पर खुशियां मनाई। ओके, दैट्स ऑल। सर, आई हैव टू लीव। मेरी 2:30 बजे की फ्लाइट है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। डन ए ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर लकी सिंह। आई एम सॉरी, मैंने जो किया है उसे फर्ज के लिए करना पड़ा। इट्स ओके सर। हाय, हाउ आर यू? लकी मामा पुलिस वाले हो? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो मॉन्स्टर।